दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और अब बारी है मतदाताओं की। पहले चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम रहा, चिंता का विषय सभी के लिए रहा। तमाम वादे हैं, गारंटियां हैं, दूसरी तरफ न्याय पत्र है। किस तरह से देखिए, मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि राजस्थान के 12 सीटों का चुनाव हुआ, 13 का और आज प्रचार रुक गया। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि 12 सीट पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण मुझे बनता दिख रहा है और 13 में भी इसी तरह का। कारण बड़ा स्पष्ट है। एक तो ये 10 साल की लीगेसी बीजेपी के पास है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल का सरकार का काम है। गरीब कल्याण का काम होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होगा, विरासत का विषय होगा, कहीं हमारे अपने जितने भी धार्मिक और जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं उन सब के उत्थान का विषय होगा। तो इन सब को विषय को लेते हुए आम आदमी का विश्वास है। एक तो लीगेसी हमारे पास है और दूसरा अगले 5 साल का विज़न जो संकल्प पत्र के माध्यम से निकल के आया है। एक सक्षम लीडरशिप भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी और उनके साथ पूरी टीम, जिसके ऊपर आम आदमी विश्वास कर सकता है कि देश के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और चौथी चीज़, एक मजबूत संगठन भाजपा के पास है जिसकी आम जनता के साथ सीधा सीधा कनेक्ट है। इसके कारण से मुझे लगता है कि भाजपा के पक्ष में एक बार फिर 25 की 25 सीट जीतने की स्थिति बन रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारा न्याय पत्र है, लोग उसे पढ़ रहे हैं, हर वर्ग के लिए हमारे पास योजना है, लेकिन मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। और इसी कारण से लोगों में जो रुझान है मतदान के प्रति वो कम नज़र आ रहा है और बौखला कर ऐसे बयान आ रहे हैं। नहीं, आज तो बड़ी स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि 10 साल के जब मैं काम की बात करता हूं तो गरीब कल्याण के विषय को लेकर के कांग्रेस ने कभी इन विषयों की चिंता नहीं की। हम आज डीबीटी का विषय निकल के आता है। यहीं राजीव गांधी कहते थे हम 100 पैसे बेचते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज जब किसान सम्मान निधि पहुंचती है तो सीधे से ही किसान पहुंचती है। हर बार किसान की एमएसपी 10 साल में लगातार बढ़ी है, ये किसान ने देखने की बात की। हमने आज लोगों को अलग अलग चीज़ें जो देने की बात की, सीधे देने की बात की। आने वाले समय में केवल करप्शन विषय नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट में केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेल और एयर नहीं, बल्कि साथ साथ अच्छे शिक्षा के संस्थान, अच्छे आईआईटी, अच्छे एम्स, अच्छे स्कूल और कॉलेज, ये भी डेवलप करने की बात आम आदमी की चिंता का विषय होता है, जिसको बनाने की बात की। और पिछले 50 साल के कांग्रेस को शासन दें, ना तो आपने इन सब चीज़ों को बढ़ाने की बात की। करप्शन को लेकर के पूरी की पूरी 10 साल की मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार पूरी तरह समर्पित करने की बात हुई। करप्शन को भेंट चढ़ी पूरी। इन सब विषयों को जनता निकटता के साथ देखने का काम कर। कांग्रेस नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बेरोजगार और महंगाई के मुद्दे पर बचते हुए नजर आते हैं। इसको अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो इधर उधर की बातें करेंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि 2004 में जब मनमोहन सिंह जी को अटल जी के नेतृत्व में हमने सरकार सौंपी थी, उस समय देश दुनिया की 11वीं बड़ी आर्थिक ताकत था। और जब 14 में नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह जी ने शासन सौंपा, तब भी हम 11वें स्थान पे थे। कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब दें कि आपने 10 साल में इसमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 10 सालों में हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन के खड़े हैं और अगले टर्म में हम तीसरी पर पहुंचेंगे। ये सब अपने आप में कह रहा है कि आपका जीडीपी बढ़ने का बात हुआ, आपने देश के आम आदमी की आमदनी बढ़ने की बात हुई है, इन सब किसान की आय बढ़ने की बात हुई, किसान की फसल का उत्पादन बढ़ने का बात हुआ, फैक्ट्री और उत्पादन और रोजगार के साधन भी बढ़ने की बात हुआ। उसमें सीधा मैं ये नहीं कहता कि आज जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन की बात होती है तो नौकरी मिलती है, अलग अलग जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब एक्टिविटीज़ में आज रोजगार की स्थिति बढ़ी है। इसका सीधा जवाब कांग्रेस के लोग नहीं दे सकते। क्या लगता है 25 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार भी हैट्रिक लगेगी, कांग्रेस बोल रही है ये सपना साकार नहीं होगा इस बार? नहीं, यह सपना नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। आज मैं निश्चित रूप से लगभग राजस्थान में बहुत सारी सीटों पर मैं प्रत्यक्ष होकर आया हूँ, लोगों से मिलना हुआ, कार्यकर्ताओं के विश्वास को देखा। मेरा मानना है कि एक बार फिर हैट्रिक होगी और 25 की 25 सीट राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पत्रिका टीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। बिल्कुल। तो अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 की 25 सीटें जीतेगी और हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि तमाम वो मुद्दे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होगा, वोट होगा। और कम वोटिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब जो दूसरा चरण है 26 तारीख को, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।